हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 13 क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हम आज देखेंगे। तो लेट्स सी क्या है वो। क्वेश्चन नंबर 6 इज हेयर, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर ऑफ थिकनेस 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions this। मीन्स टू से इसने पूछा है कितने सिल्वर कॉइन होंगे अगर उनकी डायमीटर कितनी है 1.75। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास कॉइन कुछ इस शेप का है, कुछ इस शेप का होता है कॉइन, ठीक है। इसकी डायमीटर दे दी है उसने कितनी 1.75 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट है मतलब जो इसकी थिकनेस है वो दे दी है 2 मिलीमीटर। तो सबसे पहले हम इसकी हाइट जो है उसकी थिकनेस या फिर हम कह सकते हैं हाइट h1, पहले हम r निकाल लेते हैं। अब उसने बोला है कि क्यूबॉइड, अब देखो r कितना बैठेगा, r क्या है इसका 1.75, ये क्या दे रखा है डायमीटर को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। या तो आप इसे कैंसिल करके सीधा सीधा सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये 25 8 जा और 25 7 जा, तो r मेरे पास 7/8 आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात। अब उसके बाद इसकी हाइट की बात करते हैं, ये किस में है सेंटीमीटर में। हाइट की बात करते हैं, हाइट दे दी है कितनी 2 mm, ठीक है। 2 mm का मतलब क्या हुआ कि हम इसे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड, तो ये हो गई 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई इतनी बात। अब उसने कहा है कि कितने कॉइन्स हम इस तरीके से मेल्ट करें कि अब हमें क्या बनाना है, अब हमें एक क्यूबॉइड बनाना है। अब कॉइन्स को हमें मेल्ट करके क्या बनाना है, क्यूबॉइड बनाना है, ठीक है। जिसकी इन्होंने डायमेंशन दे रखी है, लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ भी दे रखी है और हाइट भी गिवन है। क्लियर, तो बहुत अच्छी सी बात है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये करेंगे हम कि वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब आप कहेंगे मैम ऐसे कैसे, पूछा है कितने नंबर ऑफ कॉइन्स, तो हम क्या लगा देंगे, माना n नंबर ऑफ कॉइन्स। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं इसे, कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हम मानते हैं कि n, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, लेट n बी द नंबर ऑफ कॉइन्स, जिसे हमने क्या किया है मेल्ट करके क्यूबॉइड की फॉर्म में बना दिया। क्लियर है। तो अब कॉइन्स की शेप कितनी है, कैसी है, अब आपको मैंने लास्ट में एक में और बताया था कुछ इस टाइप का हो, तो अगर बहुत सारे हम कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो शेप कौन सी हो जाएगी, सिलेंडर। किसकी शेप हो जाएगी, सिलेंडर की। तो हम ये सीधा सीधा कहेंगे कि वॉल्यूम सॉरी कॉइन का मतलब हो गया सिलेंडर, तो कितने हो गए पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू क्यूबॉइड का कितना होता है मल्टीप्लाई n, क्योंकि n नंबर ऑफ कॉइन है, ये होती है l इंटू बी इंटू एच। हाइट दोनों की डिफरेंट डिफरेंट है तो हमने ये लिख दिया। तो n इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब आती है बात r की, r हमने निकाला है कितना है 7/8, कितना है 7/8 का स्क्वायर मीन्स टू से 2 बार 7/8 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 0.2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी है 5.5 10 और 3.5, 5.5 10 एंड 3.5, क्या कोई मिलीमीटर पे भी गिवन है, नहीं तीनों सेंटीमीटर में। क्लियर हो गया, आगे वाला स्टेप समझ में। अब आप सीधा सीधा इसे कैंसिल आउट करो, 7 से 7 और ब्लैक से कर लेते हैं चलो, जिससे कि आपको कटिंग दिख जाए। ये हो जाएगा कितना 2 से सीधा सीधा कट रहा है, 2 5 जो 10, ठीक है। अब यहाँ पर भी लिखा हमने 10 और जी यहाँ पर भी लिखा 10, तो एक 10 से तो एक 10 कैंसिल हो गया ऑब्वियसली, बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है ये तो बात। 2 1 टाइम्स 2 4 जा 8, तो मेरे पास बचा यहाँ पर n इंटू 11 इंटू 7, सिर्फ ये 11 बचा है और यहाँ पे 7 अपॉन ये 4 और 8 और 5, तो 4 इंटू 8 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 55/10 इंटू 35। इतनी बात है, आगे समझ में। अब इसे फिर से कटिंग करो, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 और 11 से काटेंगे तो 11 5 जा 55। क्लियर है, और 5 से 2 टाइम्स 5 2 जा 10, इतनी बात आ गई समझ में। अब n को तो यहीं पे रखते हैं, ये उधर मल्टीप्लाई में और नीचे डिवाइड एज इट इज रहेगा, तो 4 इंटू 8 इंटू 5 इधर चले गया इंटू 5। चलो एक स्टेप को इसे हम स्किप नहीं करते हैं, यहीं पे इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास n अपॉन 8 5 जा कितना होता है 8 5 जा कितना हो गया 40,
और 40 की हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 इज इक्वल्स टू 5/2। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा n इंटू 2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 160। तो n इज इक्वल्स टू 5 इंटू 160 ओवर 2, ये कैंसिल हुआ 8 टाइम्स। तो n हो गया कितना 5 8 जा 40 400 मीन्स टू से जब हम 400 कॉइन्स, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 400 कॉइन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 400 कॉइन्स जब मिलेंगे इतनी डायमीटर और इतनी डायमेंशंस के साथ मेल्ट होंगे तब जाके एक क्यूबॉइड इस डायमेंशन का बनेगा। क्लियर हुई बात आगे समझ में। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ कॉइन्स melted to form diameter cuboid of dimension 5.5, 10 and 3.5 is 400। क्लियर है बात आगे समझ में। बस तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।